पैरों पे घेरे में खड़ी है ना करे असली एडवेंचर। ये आगे भी सारी हमें ऑफ रोडिंग करनी है। ये देखो किस तरह से डस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं बगान शहर के अंदर और मेरे साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे है सुल्तान भाई और उनके साथ एक शेख भाई बैठे हैं। इधर भी शेख भाई है, सजाद भाई है और मैं हूँ आपका दोस्त। और यहाँ पे चेयरमैन साहब है, अशरफ है। हम निकल रहे हैं आज एक बड़े एडवेंचर पर और हम कश्ती में सवार होंगे। दरिया के उस पार जाना है और समंदर के नज़ारे आपको दिखाने हैं, जिसमें हमने पल्ला मछली यहाँ की एक सौगात भी है, मशहूर फ़िश है, उनको एंजॉय करना है। और कुछ बेहतरीन सी श्राइन है, उनके ऊपर भी हमें जाना है। तो ये सारा आज आपको साथ ये हमारी जर्नी होगी जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सजाद, आपको एक्साइटमेंट हो रही होगी क्योंकि आपको आज जो मुल्तान का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो आज हमारा ये प्रोग्राम होने जा रहा है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं? अच्छा, हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये गाड़ियाँ यहाँ सारी खड़ी हैं, ये गाड़ियाँ हम लेकर जाएंगे और इन तमाम गाड़ियों को हम किश्ती में सवार करेंगे और हम भी इनके साथ सवार हो जाएंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम जाके उतरेंगे उस तरफ, कहाँ पे, कोटियारो शरीफ। वहाँ पे कोटियारो में एक मज़ार है, उस पर जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे जो दीगर बहुत सारी हमारी पॉइंट्स हैं, तो अभी उनके नाम याद लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि मैं आपको दिखाता जाऊँगा तो ये आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, तो सरप्राइज़ बताया नहीं जाता। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी सफ़र में बेहतरीन एडवेंचर के साथ। तो इस वक्त हम निकल चुके हैं बगान से। ये बगान की हमारी प्यारी प्यारी बेहतरीन सी बाज़ार, इसको हम अभी अलविदा कर रहे हैं और आगे से कुछ हवा वगैरह चेक कराएंगे और टैंकी फुल कराएंगे पेट्रोल से। उसके बाद इंशाल्लाह हम निकलेंगे अपने अगली डेस्टिनेशन जो हमारी है, जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ। तो हमने यहाँ पे टैंकी फुल कराने का आर्डर दे दिया है पेट्रोल पंप वाले को। यहाँ से हम टैंकी फुल करा के निकलेंगे अगली हमारी जो डेस्टिनेशन है उसकी जानब। तो लेट्स स्टार्ट। इस वक्त हम मेन नेशनल हाईवे बगान टू के जंगी सड़क पे खड़े हैं। यहाँ से हमने तेल फिलअप कराया और ये हमारे कुछ साथी पहुँच चुके हैं, इनकी गाड़ियाँ हैं, बाकी कुछ बाकी पीछे हैं, जिसमें चेयरमैन साहब भी, अशरफ भी है और वो पीछे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो जैसे पहुँचते तो हम निकलते हैं। अभी हम थोड़ा आगे जाके इस नेशनल हाईवे को छोड़ेंगे और हमारा शायद यहाँ ऑफ रोड स्टार्ट होगा, या तो दूसरा लिंक रोड है वो हम लेंगे। तो अशरफ साहब और चेयरमैन साहब पहुँच चुके हैं, मामू अमीन भी पहुँच चुके हैं। बस अभी हम निकल रहे हैं और आगे जाके अशरफ कितना डालो। तो अभी हमारा जो ऑफ रोडिंग स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने जो सोचा था कि हम लिंक रोड लेंगे, लेकिन नहीं, के दोस्तों ने कहा कि हम एक ऑफ रोड है उसको यूज़। हम रास्ता भटक चुके हैं, हम जा रहे थे ऊपर से, लेकिन हम ऑफ रोडिंग करते हुए आ रहे थे तो हमें नेविगेशन यहाँ ले आया और अभी हम यहाँ के फंस गए हैं। अभी हमें कहाँ जाना चाहिए, हम परेशान हैं।
तो यही होता है ऑफ रोडिंग का जो ना एडवेंचर। जो हमारा नेविगेशन काम सही नहीं कर रहा तो हम यहाँ गलती से यहाँ आ गए। तो चलो अभी हम देखते हैं, किसी से रब्ता करते हैं कि हमें किस तरफ निकलना है। वापसी की जानब यहाँ जाना है, यहाँ हमें आगे निकलना है, या ये बीचों बीच एक छोटी से ये ऑफ रोडिंग का रास्ता जा रहा है। तो हमें कहाँ निकलना है? अभी सारे दोस्त यहाँ पे परेशान हैं। तो दोस्तों बिलाखिर हम ऑफ रोड से निकल आए और मेन रोड पे अभी हम जो आ चुके हैं। ये है टकरो स्टॉप, और यहाँ से ये रोड वो नेशनल हाईवे तो नहीं है, ये भी एक लिंक रोड है। इसी लिंक रोड से हमें जाना था, लेकिन हम यहाँ से अंदर से ऑफ रोडिंग करते हुए आए और अभी हम लिंक रोड पे चढ़ चुके हैं। ये सीधा जाएगा दांदारी की जाना भी, ये निकला है गाड़ों के जो नेशनल हाईवे रोड है उनसे निकला है। तो हम बगान से आगे थे, इस वजह से हमने ये बीच वाला जो रास्ता लिया ऑफ रोडिंग का। अभी थोड़ी देर के बाद बस हम पहुँचेंगे जाकर दांदारी पे, वहाँ पे हम किश्ती में सवार होंगे। हम फिर से बड़े रोड से नीचे आ गए हैं, लेकिन ये भी एक लिंक रोड है, ये भी वर्ल्ड बैंक की तावन से बनाया गया है रिसेंटली। तो इस वक्त हम ये रूट लेते हुए जा रहे हैं सीधा दरिया सिंध के किनारे, वहाँ पे हम जाके कश्ती में सवार होंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं, ये इंडो कैनाल है जो निकलती है मेरे घर से सीधा जाकर। तो उसी कैनाल पे हम आज पहुँचे हैं और ये सीधी बस अभी हमारी डेस्टिनेशन बिल्कुल करीब है, तो हम बस वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। ये दोस्तों बांध लगी हुई है जो इस दरिया सिंध के हवाले से। तो अभी हम इसके नीचे उतर रहे हैं और आपको मैं एक दिखाता हूँ। ये नाप के लिए लगाया गया है, ये सामने जो पिलर है यहाँ पे ये दरिया का पानी जो चढ़ता है उसका नाप है। ये सामने है शिराइन, एक सैयदज़ादा है वली, अल्लाह के कामिल वली सैयद ग़ुलाम अली शाह, और उसकी मज़ार ये है। ये भी समझो कि समंदर के दरिया के बीचों बीच है। जब भी दरिया का पानी ऊपर आ जाता है तो ये मज़ार भी पानी के अंदर चली जाती है। ये पूरा कब्रिस्तान डूब जाता है, यहाँ सैलाब के ज़द में आ जाते हैं क्योंकि ये मज़ार है ही पानी के अंदर। तो अभी हम आगे निकल चुके हैं इस मज़ार को क्रॉस करते हुए, और ये हम समझो कि इस वक्त दरिया के जो बीचों बीच जा रही है, जितनी भी ज़मीनें हैं सारी ये कच्चे की ज़मीनें हैं। इस वक्त तो आबादी में हैं, लोग आबाद कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी ग्रीनरी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन जब सैलाब आता है तो ये पानी के अंदर चली जाती है। और वैसे तो माशाल्लाह यहाँ पे रौनकें बहुत होती है, जब पानी नहीं होता है तो ये रौनकें ही रौनक होती है, लेकिन फिर भी ये पानी आता है तो डूब जाते हैं। फिर से नेविगेशन गलत जगह पे ले आई, हम वापसी का रास्ता ले रहे हैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, क्या सिनेरियो है। और ये किस तरह से देखो कि कितनी प्यारी ग्रीनरी है। ये है केले के बागात और यहाँ पान के फार्म हैं। तो हम दोबारा वापसी का रास्ता ले रहे हैं, ये हम भूल चुके थे, हमारे साथी कुछ आए हुए हैं। चलो चलो चलो। तो ये बार बार हमारे साथ सीन हो रहा है क्योंकि ऑफ रोडिंग का यही तो मज़ा होता है, ये एडवेंचर होता है, यही तो मज़ा होता है ऑफ रोडिंग का। देखो किस तरह का रोड है, हम कहाँ कहाँ भटक के फिर रहे हैं, और लेकिन नज़ारा बहुत ही प्यारा मिल गया हमें यहाँ पे। यार क्या तो ग्रीन एरिया है। ओह निकल गए। ये चेयरमैन आ गया है, मुबारक हो, फिर से भूल गए। अच्छा अभी हमें नेविगेशन तो बार बार धोखा दे रहे हो। हमारे जितने भी साथी हैं उनको भी पता नहीं रास्ते का, तो हमें किसी बंदे से पूछना पड़ेगा। और हम यहाँ ऑफ रोडिंग करते करते यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नज़ारे बहुत अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। और हमारा लगता है कि ये व्लॉग यहीं पे लंबा होने जा रहा है, हमारा व्लॉग यहीं पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको पूरा ये वीडियो जितना भी हमारा सीन होगा पूरा हम इसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे। और हम अभी वापसी का रास्ता ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो सकता है, लेकिन गुजारा करिएगा, क्योंकि एडवेंचर ना हो फिर तो मज़ा भी नहीं आता। तो अभी ये दोबारा सरदार अशरफ साहब भी आ चुके हैं। ये पहले आगे जो
नॉर्मल एक ऑफ रोडिंग है, जिस तरह कि आपने कभी भी ऑफ रोडिंग नहीं देखी रहेगी। देखो ये तारें लगी हुई हैं यहाँ पे फार्म को, इसके अंदर अगर थोड़ी सी भी हमारी गाड़ी लग गई तो हमारी समझोगे ना यहाँ गई। ये अभी यहाँ से भी दो रास्ते निकल रहे हैं, एक ये निकल रहा है और एक यहाँ निकल रहा है। हम फिर से रुक गए हैं, अभी देखते हैं कि आगे के जाना चाहिए या पीछे, अभी हमें खुद पता नहीं चल रहा। ये भी एक देखो कितना ख़तरनाक रास्ता है। अभी देखते हैं, हम तो डबल बैठे हुए हैं। या अल्लाह या अल्लाह, ओए बच गए, ओए बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। एक साइडों में ये तारें लगी हुई है और इस तरफ ये एक वाटर जा रहा है, तो हम बीचों बीच जा रहे हैं। बहुत ही ख़तरनाक एडवेंचर है। ये है दरिया सिंध। बिल आखिर हम पहुंच चुके दरिया सिंध पर, और कितनी हमें मुश्किल उठानी पड़ी और किस तरह से हम आए हैं आपने देखा होगा। तो अगर हमारा ये एडवेंचर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको ये कैसा एडवेंचर लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो ये हम दरिया सिंध के किनारे पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी पानी नीचे है, तो हम आगे जाएंगे, वहाँ पे कश्ती में सवार होंगे और उस तरफ जाएंगे। तो चलो सीधा चलते हैं दरिया सिंध के किनारे। और ये देखो, ओए चेयरमैन गाड़ी फंसा के खड़ा है, ये देखो किस तरह। इसको कहते हैं असली एडवेंचर। एक मिनट चेयरमैन साहब, मैं आऊँ, धक्का लगाऊँ। ओए कितना है ना, ये पैरों पे घेरे में खड़ी है अगर पैरों के घेरे में करे यार। ये देखो सत्यानाश हो गया। असली एडवेंचर तो ये है, पैरों के घेरे में। इसकी तो टांगे लंबी थी इसलिए गुजर गया। अभी देखो मेरी हालत क्या हो गई है। ओए 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 ओए, अभी मेरे साथ देखो क्या सीन हुआ है। सजाद ऊपर खड़ा है, अभी इसको ही तो एडवेंचर बोलते हैं। और एडवेंचर आगे हमारा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से तो हम कैसे भी करके पहुँचे हैं। हमने गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी की हुई हैं और ये चेयरमैन साहब खड़े हैं, इधर मामू अमीन है और रशीद आमन। और अभी हमें आगे यहीं से जाना है। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता क्रॉस करके हमें जाना है दरिया के किनारे पे। दरिया बस वो साथ में ही इस झाड़ियों के पीछे दरिया है, लेकिन वहाँ कैसे पहुँचे। हमारा काम तो यहाँ पे तमाम हो चुका है। तो ये दोस्तों आपने जो एडवेंचर आपको अब आज हम जो दिखा रहे हैं, ये आपने मेरे ख्याल में कभी भी किसी भी व्लॉगर के पास नहीं अच्छा वीडियो नहीं लगा होगा। जर्नी है ना, ये हमें बहुत दूर तक याद रहेगी बिल्कुल। अभी हमारे कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके जो हौसला है वो पस्ता हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, एडवेंचर है तो एडवेंचर है, हम तो करेंगे, आगे जाएंगे। अभी देखते हैं, तो देखते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो हमारे सफ़र में जुड़े रहें। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंशाल्लाह उस चैलेंज को हम लोग फेस करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो दोस्तों अगर ये हमारी कावश आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट देना कि ये जर्नी कैसी लग रही है आपको। फ्रेंड्स अभी हम वहाँ से घूमते घूमते फिरते यहाँ से और यहाँ घूमते घूमते यहाँ पहुँचे हैं। ये देखो अभी भी हम पैदल जा रहे हैं और गाड़ियों को धक्का देते जा रहे हैं। ये आज इतने सारे और भी हमारे साथ और एडवेंचर हुए। अगर मैं उन सब की वीडियो भरता तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए कुछ चीज़ें हमने स्किप कर दी हैं और कुछ हमने रिकॉर्ड की हैं। अगर सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने बैठे तो ये वीडियो तकरीबन हमारी 2 घंटे से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अभी आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं सांस किस तरह से ले रहा हूँ। मेरी सांस फैल चुकी है बिल्कुल। तो अभी समझो कि हम दरिया सिंध के अंदर से जा रहे हैं। ये दरिया सिंधी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि समंदर का जब पानी 6 घंटे के बाद ऊपर आता है तो ये पानी सारा यहाँ पे आ जाता है। लेकिन इस वक्त पानी नीचे है
आसपास अभी हम पहुंच चुके हैं किश्ती के करीब। तो बस वहीं पे हम अच्छा हमें बहुत यहाँ पे हम बहुत सारे हमारे जो राइडर थे वो गिर भी चुके थे, लेकिन कुछ ऐसी थी कि हमने वर्कआउट नहीं कर पाया। तो चलो अभी दोबारा गाड़ी पे बैठते हैं। और सजाद हकी को तो बंजे गाड़ी दे वेण जो तू हेॾा असां मुसीबत में जॾहिं भॼी वे। तो ये सजाद भी पहुँच चुका है। ये देखो किस तरह से डस्ट है। और ये सामने है दरिया सिंध। अभी यार हम बहुत कोशिश कर करके लेकिन पहुंच चुके हैं। ये हमारे साथी सारे खड़े, इनसे हम कुछ व्यूज़ लेते हैं जो आप इनके साथ की आवाज़। दोस्तों कैसा रहा? ये मेरे ख्याल में इस तरह का एडवेंचर कभी नहीं हुआगा। ये खुशी के मारे नहीं, लेकिन भूल के तक अब रशीद जे तो जे करे बिन एॾा वॾा कंदा सुजाल का फ्री तो रहता फिर। ये है दरिया सिंध। अभी इनकी मौजें देखो। अभी हम बिल्कुल दरिया सिंध पे पहुंच चुके हैं। मैं ये कपड़े वगैरह धोने की कोशिश करता हूँ, जूती टूट गई। और ये चेयरमैन साहब ये एडवेंचर कैसा रहा? यार रशीद ये साईं अब्दुल्ला पता नहीं कहाँ से घूम। और रशीद जो सुजाल का फ्री तो रहता कौन फ्री दो। जिसको इंडस डेल्टा कहा जाता है, जी वही हमारा है। ये जो पानी वहाँ से आ रहा है, जो निकल रहा तिब्बत से लेके को सुलेमान जबल से लेकर यहाँ का जो काबुल से लेकर अभी यहाँ पे जो हमारा इंडस डेल्टा है वहाँ पे पानी जाके समंदर के तो दोनों का मेलाप हो जाएगा। सही। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दरिया सिंध के किनारे, और इस तरफ डिस्ट्रिक्ट हट्टा है और उस तरफ डिस्ट्रिक्ट सुजावल है। यानी कि हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं कश्ती के जरिए। बीच में ये दरिया है। सही। तो अभी हम खड़े हैं, मौजूद हैं दरिया सिंध के किनारे, और ये आगे जाके खारोछान में डेल्टा करता है। इंडस डेल्टा जहाँ पे दोनों समंदर और दरिया का मेलाप होता है जहाँ पे। सही। अभी वो 14 अगस्त को तो आपको पता है, वैसे भी मेलाप उनका ना वो भी दरिया इनसे आके मिलेगा, समंदर आके मिलेगा, फिर इनके मेलाप हो जाएगा, फिर पानी गिर जाएगा नीचे। तो दोस्तों आपने सुना कि ये दरिया सिंध है जिसके हम किनारे खड़े हैं, और हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हट्टा में मौजूद हैं, और उस तरफ है डिस्ट्रिक्ट सुजावल। तो अभी ये हम कश्ती वाले को बुला रहे हैं, वो आएगा हमें उस तरफ लेकर जाएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक ब्लॉग में हम वो दिखाएंगे, खारोछान का इलाका भी दिखाएंगे जहाँ पे ये दरिया सिंध डायरेक्टली जाके बड़े समंदर में मिलता है। तो अभी हम किश्ती का इंतज़ार करते हैं, उस तरफ जाते हैं। हमारे बहुत सारे एडवेंचर ऐसे भी थे जो हमने आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अगर वो रिकॉर्ड करते तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती। लेकिन ये जो एडवेंचर हमारे साथ हुए हैं, ये भी आपने देखा कितना मज़ा आ रहा था। और अगर आपको मज़ा आया तो अपने कमेंट्स में उनका बताएँगे आपको कौन सा एडवेंचर अच्छा लगा, कौन सा आपको जो क्लिप था वो अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह दरिया के उस पार मिलते हैं और किश्ती का भी मज़ा लेते हैं, फिर आगे हम अपना सफ़र जारी रखते हैं। हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक आया है किश्ती वाला, लेकिन ये भी कह रहा है कि मैं उस तरफ नहीं जा रहा। वैसे यहाँ पे किश्तियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन आज किश्तियाँ हैं नहीं, तो हम बहुत परेशान हैं। एक ये कश्ती वाला है, लेकिन ये कहता है कि मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। हमें काफ़ी टाइम यहाँ बैठे हुए हो चुका है। तो अभी देखते हैं यहाँ कोई दूसरा किश्ती वाला आ जाए, या इनको हम कहते हैं कि हमें उस पार पहुँचा दे, नहीं तो हम कहते हैं कि किसी और को बुला लें।
अभी तक हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, कोई कश्ती नहीं आ रही। ये एक कश्ती आ रही है, इसको हमने बुलाया है, पता नहीं ये भी उस पार जाएगा कि नहीं जाएगा। हमने उस पार जाना है, वहाँ पे दरगाह एलिया कोटियारो शरीफ में इलाही बख्श महिंद्रा साहब की तरफ मज़ार है, उस पर हम जाएंगे और उसके आगे हमारा जो डेस्टिनेशन और आगे है। तो ये एक किश्ती वाला आया है, अभी देखते हैं कि ये हमें क्या उस पार ले जाता है कि नहीं। ये साईं अब्दुल्ला को हम उस पार भेज रहे हैं, ये हमारे लिए कोई किश्ती लेकर आएगा। ये कहता है कि हमारी किश्ती भी ख़राब है तो हम इस पार नहीं पहुंच पाएंगे। ये साईं अब्दुल्ला उस पार जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम भी जाएंगे। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं। हमारी 2 गाड़ियाँ थी वो भी पंचर हो चुकी हैं, ये सामने दोनों सिटी मोटरसाइकिल खड़ी हैं, ये दोनों पंचर हो चुकी हैं। और बाकी ये 125 हमारे पास है और ये एक राइडर है। तो अभी हम जाते हैं कि उस पर जा पहुँचते हैं कि नहीं। तो चलो देखते हैं। साईं अब्दुल्ला को हम बेच रहे हैं, ये साईं अब्दुल्ला बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए कोई कुश्ती का बंदोबस्त करके आएंगे। क्या ही बेहतरीन सी मौजें हैं दरियाए सिंध की। इसे महरान भी कहा जाता है और दरियाए सिंध भी कहा जाता है। इसके साथ बहुत सारी तहज़ीबें जुड़ी हुई हैं और दोनों तरफ एक खूबसूरत नज़ारा है और ख़ूबसूरत एक साहिली रुख है। यहाँ पे इस तरह से पानी का और साहिल का संगम हो रहा है, जिस तरह से 2 दिलों का संगम हो रहा हो। ये दरियाए सिंध जैसे यहाँ के लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, जिस तरह से कोई अपनी माँ को मोहब्बत देता हो। इसके साथ वो खेलते हैं और इसके साथ वो लड़ते भी हैं, इसके लिए भी लड़ते हैं और इसमें आकर एंजॉय करते हैं। इसका पवित्र पानी पी के अपने जिस्म को सरशार करते हैं। इधर मामू अमीन नहा रहा है, जो हमारे साथ चलना है इनको आगे। अभी हमारी किश्ती को आने में देर है, तो इसलिए हमने तो कहा कि थोड़ा सा लुत्फ़ उठा लें दरियाए सिंध का। तवील इंतज़ार के बाद बिलाकर हमारी किश्ती आ चुकी है और वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। और ये साईं अब्दुल्ला उस तरफ गया और उसने ये किश्ती भेजी है। अभी हम यहाँ पर गाड़ियों को लेकर तैयार हैं, तो इंशाल्लाह अभी इसी किश्ती में हम सवार होते हैं। और बहुत टाइम हो चुका है, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं और हमारे आगे एक मीटअप है, वहाँ पे दोस्तों ने हमारे लिए अच्छी तरह से खाना वगैरह तैयार करवाया है। जो पल्ला मछली यहाँ का एक मशहूर है कि ये सौगात है, तो वो भी हम इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ये है कश्ती, इसमें हम बैठेंगे। ये एक गाड़ी सवार हो चुकी है, बाकी ये 3 गाड़ियाँ हैं। ये दूसरी गाड़ी भी चढ़ चुकी है। ये बस हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं उस पार। मदद मिल गई। हाँ सही है। अभी मैं यहाँ बीचों बीच बैठ चुका हूँ, यहाँ पे जाल के ऊपर, और ये हमारी गाड़ियाँ जल्दी मतलब अल्लाह नहीं थी यहाँ। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। एक एडवेंचर भी है, मंजिल मकाम तक हम करीब पहुँचने वाले हैं। जी जी दोस्तों, दुआ करना कि हम खैर वाफ़ियत से उस पार पहुँच जाएँ, क्योंकि ये मीठा पानी है और बिल्कुल तेज़ पानी है और हमने गाड़ियाँ भी चढ़ाई हुई हैं। ये एक बड़ा ये एडवेंचर है
तो आपसे ये इल्तिमास होगा कि आप दुआ करें कि हम खैरियत से पहुंच जाएं। यार जंप गाड़ी में यार। यहाँ पे हम बीचों बीच पहुँच गए। यहाँ पे झोलियाँ बहुत बड़ी है। ये पानी यहाँ पे किस तरह से वो घूमता जा रहा है बहुत कुआं की तरह। ये बहुत ही बड़े जंप आ रहे हैं। देखो ये रास्ता किस रास्ते से लेकर जा रहे हो उस्ताद हमें। यहाँ पे दरिया का नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो हमारी कश्ती छोटी है और बहुत सारी इसमें देखो ओए या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। मंजिल जितनी करीब होती जा रही है उतना ही ज़्यादा एडवेंचर हो जा रहा है। बहुत पानी आ गया है। हम करीब बस उस पार पहुंचने वाले हैं। हमारे साथी उस तरफ खड़े हैं। साईं अब्दुल्ला और सजाद भाई को हमने पहले भेजा था, वो उस तरफ हैं और हम आए हैं इस अभी गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। उनको वहाँ से उठाएँगे और इंशाल्लाह हम चले जाएँगे कि आज की जानब। तो यहाँ से गाड़ियाँ ऊपर कैसे जाएंगी यार? उधर से निकलेंगे बीच दरिया में। दरिया वाह, आखिर हम पहुँच चुके इस पार। ये गाड़ियाँ तो उतार रहे हैं। जल्दी जल्दी ऊपर, इंजन ना लग जाए नीचे पानी में। जल्दी उतारो। मेरी चंपल यहाँ पड़ी होगी। रेस में तो जाए आराम चलो। क्या ला बंदी भाई। एडवेंचर इसको कहते हैं। बेबी आओ मत चढ़ी ना यार। रियल में एडवेंचर ये कहते हैं। ये तीनों गाड़ियाँ हमने ऊपर करा थी। अभी ये एक गाड़ी अभी देखते हैं इसके साथ क्या होने वाला है। हो जा रही आखिर हम इस पार आ गए और आपने देखा था किस तरह से एडवेंचर हुआ याले भाई के साथ और खास तौर पे रशीद के साथ। बहुत ही खतरनाक हमारे साथ सीन हुए। तो याले बैठिए पहुँचा तो हाँ ठीक है। तो अभी हम बैठ चुके हैं। तो हमारी 2 गाड़ियाँ पंचर हो चुकी हैं। वो आगे लड़के लेकर गए। अभी हम 3 बंदे बैठे हैं इस गाड़ी पे, दोनों गाड़ियों पे। बिल्कुल कसम खुदा हम यहाँ पहुँचे हैं ये सारी ऑफ रोडिंग करते हुए। और ये एक और एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा है। ओह अशरफ ऐसे ही गिर रहा है तो गाड़ी कैसे वहाँ पे पार होगी। गाड़ी लई पोक रोज मेरे ख्याल में। इस तरह का एडवेंचर हमारे साथ कभी नहीं हुआ था और आपने भी कभी व्यूअर्स ये ऐसा एडवेंचर एंजॉय कभी नहीं किया होगा। तो अभी देखिए
ओह हो, गाड़ी नीचे उतर गई। इस तरफ भी पानी है, इस तरफ पानी है, और देखो इस तरह की जो होती है ऑफ रोडिंग। ये मामोमिन निकल चुके हैं। ये आगे भी सारी हमें ऑफ रोडिंग करनी है। याले ये उगारणिया एडवेंचर है। देखो इतनी ऑफ रोडिंग मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, और इस तरह के एडवेंचर मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। ये देखो एक और आगे ये तो यार क्या सिनेरियो है। याले ख्याल का डायरेक्ट ना लो नेट। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो रशीद है क्योंकि देखो हमारे साथियों की हालत क्या हो चुकी है। इधर रशीद की हालत देखो, और इधर याले भाई की सारे कपड़े और ये चंपल हाथ में, सारी ऐसी की तैसी होगी। और हमारी ये चेयरमैन साहब है, उसकी हालत देखो किस तरह की हो चुकी है। यार बहुत ही हम एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन है बहुत खतरनाक रास्ता, और हमने किस तरह से ये जो रोडिंग की है ये हमें पता है। साथ ही हमने इनको आगे भेजा था, सईद अब्दुल्ला को और सज्जाद भाई को। ये दोनों गिर गए थे पीछे जो हम आ रहे थे, इनकी मोबाइल वगैरह सारी डूब गई वहाँ पे इन लोगों ने रखी हुई है। ये देखो किस तरह से बैठे हुए और किस तरह से एंजॉय। आपने एंजॉय किया या आपके साथ तो हम हमारे से ज़्यादा तो आपके साथ एडवेंचर हुए हैं। साहब और सरदार मोहम्मद अशरफ अभी अपनी धुलाई कर रहे हैं, अपने आप को ये सर्विस कर रहे हैं। आपने देखी थी पीछे हमारी क्या हालत हुई थी। हमारे साथ बहुत बड़े एडवेंचर हुए, लेकिन क्या करें कि इतनी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा सके। अगर ज़्यादा रिकॉर्डिंग करते तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हमने कुछ जानबूझकर क्लिप जो थे वो हमने स्किप कर दिए। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि आपको हम दिखा सकें कि जितने भी हमारे साथ एडवेंचर हुए या जो हमने जगहें देखी। लेकिन अभी हमारी डेस्टिनेशन नहीं पहुँची है। अभी हमने जाना है एक श्राइन पे, उसके बाद हमने जाना है अपनी नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारी जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे हमने मीटअप करना है, वहाँ पे खाना तैयार है, वो खाएंगे। और चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं, सरदार मोहम्मद अशरफ भी साथ में है, सईद अब्दुल्ला है, रशीद है और दीगर दोस्त जो है वो भी हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे अपना सफ़र रवां दवां रखते हैं। अभी हमने पंचर वगैरह निकलवा लिया है यहाँ से, तो बस अभी हम निकल रहे हैं आगे जो हमारी डेस्टिनेशन है उस पर। आधे घंटे का हमने और सफ़र तय कर लिया और कुछ हमारे साथी आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारी एक बाइक पीछे रह गई है, तो उसके लिए हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। बस अभी पहुंचने ही वाले हैं, तकरीबन 5-10 मिनट का और रास्ता रहता है। उसके बाद हम इलाही बख्श महिंद्रा साहब की मज़ार पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे जो अगली हमारी जो डेस्टिनेशन है मूसा की मिहान, वहाँ पर जहाँ पे हमारा मीटअप रखा हुआ है। तो यहाँ से बस हमारी वो बाइक पहुँच जाए तो हम निकलते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मज़ार अल्लाह डन्नू शाह, जिसको यहाँ पे अल्लाह डन्नू शाह भी कहा जाता है। ये उनका प्राइमरी स्कूल है
और यहाँ पे उनकी मज़ार है। ये कोई सैयद नहीं थे, गैर सैयद थे, लेकिन अल्लाह के कामिल वली थे। तो उसको कोई अल्लाह बख्श महिंद्रा कहते हैं, कोई अल्लाह डन्नू शाह कहते हैं, लेकिन ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और ये अल्लाह वाले थे, नेक अल्लाह के बंदे थे। तो यहाँ के लोगों की अकीदत इनके साथ जुड़ी हुई है और इनके मज़ार पर हम आए हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदरूनी मनाज़र देखते हैं इस मज़ार के। आला किस्म की नक्शनगारी कर दी गई है मज़ार के अंदर। इस मज़ार के ऊपर 2 बड़े डोम हैं और नीचे 4 तुरबतें हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन आला किस्म का काम कर दिया गया है शीशे से, जिसमें अल्लाह के नामों को नक्श किया गया है और साथ में रंग बिरंगी शीशे लगा दिए गए हैं। ये मज़ार बनाई है अल्लाह बख्श महिंद्रा के अकीदमंदों ने और आला किस्म का इसमें काम किया गया है और बखूबी आप देख सकते हैं। हर साल इस बुज़ुर्ग का उर्स मुबारक किया जाता है और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के तादाद में यहाँ पे इनके मुरीद और अकीदतमंद आते हैं। लेकिन मैंने ये एक भी मज़ार ऐसी देखी है जिस पर कोई नाच गाना नहीं होता, ना कोई मौत का कुआं, ना कोई इसमें कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी हो जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। यहाँ पे बहुत सारे उलमा इकराम आते हैं और एक बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बख्श महिंद्रा साहब के मज़ार की हाज़िरी देने के बाद हम दोबारा निकल चुके हैं अकेली जो हमारी डेस्टिनेशन है उसकी जानब। तो यहाँ से हमें तकरीबन सारी जो ऑफ रोडिंग ही करनी पड़ेगी और यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ बहुत सारे ट्रैक हैं, तो कौन सा ट्रैक लेना है हमें पता ही नहीं चल रहा। यहाँ पे आपको पता है कि ऑफ रोडिंग में बहुत सारे ट्रैक होते हैं, एक ये जा रहा है, एक ये साइड से निकल रहा है। तो हम बस ऐसे ही निकल रहे हैं और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और हमारे पास ऑफलाइन जो मैप भी नहीं है, तो हम ऐसे ही निकल पड़े हैं। एक तो नेटवर्क नहीं है कि हम इस मैप लगा सकें, दूसरा ये कि हमारे पास कोई ऑफलाइन मैप भी नहीं कि हम उसको फॉलो करें। तो चलो निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर देखते हैं कि मंजिल हमें कहाँ ले चलती है। मंजिल तो हमें पता है लेकिन हमें ये रास्ता कहाँ ले चलता है। तो चलो निकलते हैं। अभी हमें तो पता तो है मंजिल का, लेकिन अभी कौन सी मंजिल बनती है वो बाद में पता चलेगा। एक तो ये ऑफ रोडिंग अभी दो ट्रैक निकल रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। अभी पता ही नहीं चल रहा कि हमने कहाँ जा रहे हैं, खुद पता नहीं है कहाँ जाना है, बस चल रहे हैं। लेकिन अभी हमारी जो सांसें बिल्कुल थम चुकी हैं, सब परेशान हुए हैं। अब तकरीबन हमने 300 किलोमीटर तय किया है, उसमें 200 किलोमीटर तो ज़्यादा तकरीबन हमारी ऑफ रोडिंग होगी। तो अभी मेरी तो हालत पसपा हो चुकी है। अभी सज्जाद को यहाँ बिठा दिया, आओ यार चालू गाड़ी तो अभी
यानी खान को हमने उठा लिया है। बाकी तो सज्जाद ने हमारी हालत तो ना दुगली पतली कर दे दी। शेयर करिए मुझे बोला जब मालिक बोले रात कहीं वही कीदा कोले गुजने आए पहले आशा करते हैं ना पे हमारा है मीटअप और हम बिलाखिर यहाँ पहुँच चुके हैं। बस यहीं से ये दरियाए सिंध है और इधर से ही जंगी संगी जेटी है, यानी कि मेरा घर इधर से। तो हम घूम फिर के सामने आ चुके हैं और इंशाल्लाह हम यहीं से क्रास करेंगे रोड। तो ज़्यादा हमारी ऑफ रोडिंग रही। ये हमारे पूरे साथी हैं और हमने पीछे एक फातिहा थी वो की, उसके बाद हम यहाँ पे निकल आए हैं और हमारी ये फाइनल डेस्टिनेशन है और यहाँ पे है हमारा मीटअप। इसके बाद इंशाल्लाह हम निकलते हैं दोबारा घर की जानब। ये है गोठ हाजी साक सोलंगी, उसमें हम आए हुए हैं हाजी साक सोलंगी के पास। और उनके बेटे हाजी जावेद भी हमारे पास आते हैं और एक दोस्त हैं असगर सोलंगी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। अली रज़ा वो भी साथ हैं। और ये खाना भी लग रहा है। ये हम खाना खाने करते हैं स्टार्ट और उसके बाद इनसे गपशप करके निकलते हैं। ये हैं हाजी जावेद साहब जो हम आए हुए हैं जितने भी मेहमान, हालांकि मेहमान नहीं हैं, हम उनके दोस्त हैं, मेज़बान हैं। तो ये हमें अजरक जो सिंध का एक तोहफ़ा है, एक सौगात है, सकाफ़त है, लुंगी और अजरक वो पहना रहे हैं हम सबको। और मामू अमीन को भी पहना रहा है और ये अशरफ है। उसके बाद ये मुझे भी पहनाएगा, मैं ऊपर से वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और जितने भी हमारे साथी थे उन सबको उन्होंने अजरक पहनाई और बहुत ही हमें ज़्यादा प्यार दिया। बहुत अच्छा हमारे लिए खाना तैयार कराया था और अच्छी चाय बनवाई थी। ये इनके साथ बहुत सारी हमारी बातें हुई, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई और अच्छे अच्छे गपशप हुई और हमें बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह उम्मीद हम करते हैं कि एक बार दोबारा भी हम आएंगे और ऐसे एडवेंचर को हम दोबारा करना चाहेंगे। और इनकी जो मोहब्बत है, हमें दिल नहीं कह रहा है कि हमारा कि वापस जाएं, लेकिन हमारा काम भी ज़रूरी है, इस वजह से हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि चेयरमैन साहब को भी काम है, उनको भी जाना है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। माशाल्लाह मज़ा आया। तो दोस्तों बिल आखिर हम पहुंच चुके हैं दूसरी जानब से। घूम फिर के हम गए थे, हमने प्रोग्राम हमारा जो स्टार्ट किया था, जो सफ़र स्टार्ट किया था हमने बगान से घूमते हुए हम गए थे पहले इसी दरिया सिंध के किनारे पे जहाँ खलीफा के इलाके से वहाँ से गए थे। फिर हम गए अजीला बख्श मंदिर की मज़ार पर और वहाँ से घूमते फिरते हम पहुँचे यहाँ पे सोलंगी के गाँव में। फिर यहाँ से हम डांडो की पास उतरे, यानी कि हम घूम फिर के अभी पहले में जो निकला था
तो मेरा जो घर है उसके तकरीबन मैं निकला था शुमाल की तरफ से, और जब भी मैं पहुंचा हूं तो ये मैं जुनूब की तरफ से पहुंचा हूं। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये सफ़र यहाँ पे होता है इख्तिताम पज़ीर, और उसके बाद हम गाड़ियों पे सवार होते हैं और निकलते हैं घर की जानब। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले एक बेहतरीन से व्लॉग के अंदर। ये सारे हमारे साथी उतर चुके हैं, तो हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।